तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल खुद तेजस्वी यादव ने खड़े किए। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर एक नया विवाद इसके बाद खड़ा हो गया। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने की और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में उनका नाम खोजा लेकिन उन्हें नाम ही नहीं मिला। और इस बयान के बाद राज्य में राजनीति घमासान शुरू हो गया। चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तुरंत जानकारी साझा की और दावा किया कि तेजस्वी का नाम मतदाता सूची में मौजूद है। वो झूठे दावे पेश कर रहे हैं और इस पर पूरे मामले में इसके बाद एक नया मोड़ आ गया। ये बात सामने आई कि तेजस्वी यादव के पास एक नहीं बल्कि 2 एपिक नंबर यानी कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैं और इससे मामला और ज्यादा उलझता दिखाई दिया। चुनाव आयोग ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। असल में 2 एपिक नंबर सामने आने पर बवाल और तेज हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक तेजस्वी यादव ने 2020 में नामांकन के वक्त अपने शपथ पत्र में एपिक नंबर RAB 0456228 का इस्तेमाल किया और यह नंबर 2015 से उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और जब 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई SIR के बाद, तो उनका नाम इसी नंबर के साथ दर्ज है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एपिक नंबर बताया वो RAB 2916120 है और इसकी जांच के बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि यह नंबर रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। चुनाव आयोग की जांच में भी क्या मिला, ये बात सबसे अहम है और विवाद इसी से शुरू हुआ। दरअसल चुनाव आयोग ने सूत्रों के मुताबिक इस मामले में 10 साल पुराने रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन दूसरे एपिक नंबर से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उन्हें नहीं मिला। आयोग ने यह भी कहा कि यह बहुत संभव है कि दूसरा एपिक नंबर कभी आधिकारिक रूप से बनाया ही ना गया हो। यह पूरी तरह से फर्जी हो सकता है और अब आयोग इस नंबर की हकीकत जानने के लिए गहराई से जांच भी कर रहा है कि कहीं यह फर्जी दस्तावेज तो नहीं है। और अगर ऐसा साबित होता है तो यह मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा, कानूनी पेचीदगियों में उलझ जाएगा। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। दरअसल इसी तरह की आशंका के चलते चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। ऐसे में जबकि SIR का काम कंप्लीट हुआ है, नई सूची जारी कर दी गई है, 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम इसमें कट चुके हैं और उसके तुरंत एक दिन बाद तेजस्वी ने कह दिया कि इस मतदाता सूची में उनका भी नाम नहीं है। आयोग ने साफ कर दिया कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद है और उनके पास वैध एपिक नंबर है। और इस सवाल यह भी उठता है कि इस मामले में अब आखिर आगे क्या होगा जब 2 एपिक नंबर मिल रहे हैं। अगर दूसरे एपिक नंबर को लेकर के फर्जीवाड़ा साबित हो जाता है तो तेजस्वी यादव के लिए यह कानूनी संकट बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज कर दी है। एक के बाद एक हमले तेजस्वी यादव पर हो रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने संकेत दे दिए कि जांच पूरी होने तक इस मामले को गंभीरता से देखा जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने अभी तक इस विवाद पर अब कोई नया जवाब पेश नहीं किया है।